Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Gina Seco Lifecare Limited Q2 FY26 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star and 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Ranveer Singh from Nuvama Wealth. Thank you, and over to you, sir. On behalf of Gina Seco Lifecare Limited, I extend a very warm welcome to all participants on the Q2 FY26 financial result discussion call. Today on our call, we have Mr. Manish Grover ji, popularly known as Acharya ji, he is Managing Director, and Mr. Nanak Chand, he is CFO. Before beginning with this call, I would like to give a short disclaimer. This call may contain some of the forward-looking statements which are completely based upon management's belief, opinion, and expectations as of today. These statements are not a guarantee of company's future performance and involve unforeseen risks and uncertainties. With this, I would like to hand over the call to Acharya Manish ji for his opening remarks. Over to you, sir. नमस्कार सभी को, ओम आरोग्यम अस्तु। हमारे हॉस्पिटल में हम यही बोलते हैं। तो आप सभी का जीना सीको लाइफकेयर लिमिटेड की यहाँ से बोल रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है जीना सीको लाइफकेयर लिमिटेड के Q2 FY26 के फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हमारी लगातार मेहनत और कोशिशों ने शानदार परिणाम दिए हैं। हमारी सर्विसेज और प्रोडक्ट सेगमेंट दोनों में मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन Q2 FY26 में 190 करोड़ रहा है, जबकि Q2 FY25 में ये 114 करोड़ था। Q1 FY6 में 174 करोड़। इस तरह कंपनी ने ईयर ऑन ईयर 66% की ग्रोथ ली है और 9% क्वार्टर ओवर क्वार्टर की ग्रोथ दर्ज की है। पैट में भी हमारे जबरदस्त उछाल आया है। ये 121% ईयर ऑन ईयर और 15% क्वार्टर ओवर क्वार्टर बढ़कर 59 करोड़ हो गया है। हमारा फोकस हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाना, उनको भरना, प्रोडक्ट्स की डिलीवरी चेन, प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना, क्लिनिक्स में पेशेंट फुटफॉल बढ़ाना, डे केयर फुटप्रिंट बढ़ाना और कॉल सेंटर से डिलीवरी और हमारा जो नया ई सेगमेंट है जो हमने ओटीसी शुरू किया उसको भी बढ़ाने पर पूरा जोर रहा है और इसका शानदार नतीजा हमें देखने को मिला है। दोनों सेगमेंट में लगभग 66% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ दर्ज हुई है। ये एक्सपेंशनल ग्रोथ हमारे उस मोटिव को दिखाती है कि हम क्वालिटी ऑल्टरनेट हेल्थ केयर सर्विसों को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने अपने सर्विस फुटप्रिंट को काफी बढ़ाया है। हाल ही में 582 बेड और जोड़े हैं। इससे हमारे टोटल बेड 2802 हो गए हैं, जो कि मैंने प्रॉमिस किया था पूरे साल में करने का 2800 बेड। 31 मार्च 2025 के बाद वाली कॉन कॉल में हमने 6 महीने में 2800 कर दिए हैं और हमारा परसेंटेज भी वही रहा है 57% जो ऑक्यूपेंसी है। अब हमारी पहुंच देश के 23 स्टेट और 100+ सिटीज में है और हमारे नए खुले हॉस्पिटल्स में जो कस्टमर ट्रैक्शन मिला है वो बेहद उत्साहजनक है। हमारे प्रोडक्ट और सर्विस वर्टिकल दोनों में हमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है और ये इस बात का प्रमाण है कि जो फ्री कैश जनरेशन रेवेन्यू सिस्टम को लगातार बढ़ाने में सक्षम है वो भी हमने किया है। साथ में हमारी टॉप लाइन ग्रोथ के साथ साथ अबीटा में भी शानदार वृद्धि हुई है। 129% ईयर ओवर ईयर मतलब साल दर साल और 17% क्वार्टर ओवर क्वार्टर बढ़कर 92 करोड़ पहुंचा है। Q2 में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन मजबूत रही है लगभग 48%, जो कि यह दर्शाती है एबिटा बता रहा हूं मैं, जो हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बनाए रखते हुए बिजनेस एक्सपेंशन करने में सफल रही है। और मैं बताना चाहूंगा कि इस बार का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आया है ये वर्ल्ड की 4 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनमें से एक जीटी के द्वारा ये रिजल्ट दिया गया है, ग्रैंड थॉर्टन। तो हमारा वो वाला काम भी हमने कर दिया। लोग बोलते हैं रिजल्ट आपके ऑथेंटिक होने चाहिए। और पहले हम जब मैं कंपनी को लेके आया था तब हम सिर्फ ऑनलाइन मार्केट में थे। जब हम कंपनी को लाए थे हमने फिर क्लिनिक्स ऐड करे, हॉस्पिटल ऐड करे, डे केयर सेंटर ऐड करे
अभी हम वेलनेस सेंटर ऐड करने जा रहे हैं, डायग्नोस्टिक को भी हम पूरा साथ में जोड़ रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर चेन भी हम बड़ी करते जा रहे हैं। आगे की कॉल के लिए मैं नानक चंद जी को हैंड ओवर करता हूं, जो हमारी कंपनी के CFO हैं। वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और अधिक विस्तार से बता सकेंगे। Good afternoon, everyone. Thanks, Manish sir. As mentioned by Manish sir, we have achieved a healthy financial performance during the Q2 FY26. Here are the key highlights. Q2 FY26 result. So I am pleased to present before you the detailed financial performance of Jina Seco Lifecare Limited for quarter ended September 30, 2025. Q2 FY26. Before we move to the details, I would like to highlight that it was the second quarter of reporting the under Indian AS following our migration to main board in August 2025. And our financial statements and disclosures are now fully aligned with the main board standard, ensuring high transparency and compatibility. The company continues to maintain the strong balance sheet supported by the robust operating cash flows and prudent financial management. Now on the Q2 FY26 performance, our revenue grew by 66% on a YoY basis to 190 CR in Q2 FY26 as product segment grew approximately 78% YoY. Service segment contributed 50% revenue during the quarter. The EBITDA during the Q2 FY26 jumped over the 129% YoY basis to 92 CR by implying the EBITDA margin of 48%. The Q2 FY26 PAT grew by the 1% YoY basis to 58.78 CR. With this, we open the floor for a question and answer session. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on the touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. जी नमस्कार। The first question is from the line of Akshay from AK Investment. Please go ahead. जी बताइए। अक्षय जी नमस्कार। ओम आरोग्यमस्तु। सर नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो ये क्वार्टर 2 में जो परफॉर्मेंस दिखाया है वो माइंड ब्लोइंग है, उसके लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया और आगे भी ऐसा परफॉर्मेंस जारी रखिएगा, ऐसे ही हम सब शेयर होल्डर से आपको निवेदन है। और हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि जो हमने रिसेंटली पेट शुद्धि किट जो लॉन्च की है उसमें हमें कैसा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, और हम ये सारी दवाई है जो हमारी किट वगैरह थी वो हम मेडिकल में भी लॉन्च करने वाले थे, राइट? तो उसमें हमने ये ऑलरेडी शुरू हो गया हमारा। मेरे को दोबारा पूछो, क्या बोला आपने? सर रिसेंटली हमने कॉमर्शियली लॉन्च की है पेट शुद्धि किट, राइट? हाँ, तो पेट शुद्धि किट के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं। यूपी क्रिएट हो गया है, दिल्ली हमने लॉन्च कर दिया है, बिहार लॉन्च कर दिया है, गुजरात कर दिया, महाराष्ट्र कर दिया, और तभी तो सेल बढ़ रही है ना, प्रोडक्ट सेल तभी इस बार बढ़ी है थोड़ी सी। ओके तो ऐसे हम और 8-10 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं नेक्स्ट 6 to 12 मंथ में, राइट? नहीं सर, कम से कम 15-20 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, और बड़ी जल्दी हम एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। हम उनके 1 लाख से अधिक फार्मेसीज है पूरे इंडिया में, और वो टेक फर्स्ट कंपनी है और B2B ऐप के थ्रू वो प्रमोट करते हैं। तो उनसे भी मेरी लगभग 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, एक आधी मीटिंग फाइनल में। हम उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में हमारे साथ जुड़ जाएगा, और वहां भी हमारे प्रोडक्ट्स बिकेंगे। बीपी की गोली, शुगर की गोली, किडनी की दवाई, लीवर की दवाई, डिप्रेशन की दवाई, ये सबके क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं, और ये सब प्रोडक्ट उनके प्लेटफॉर्म पे भी बिकेंगे। ओके सर, तो आगे जाके हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट रेवेन्यू थोड़ा बढ़ेगा और सर्विस रेवेन्यू का शेयर कम होगा 50% से? नहीं सर, नहीं। एक्चुअल में क्या है, बेड भी तो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं ना हम, तो हम तो बराबर लेके चलेंगे दोनों को। हमारा ज्यादा फोकस बेड बढ़ाने पे है, क्योंकि मैंने बताया था 3 से 5 साल में मैं 7 से 10 हजार बेड करूंगा, और 31 मार्च 2025 की कॉल में मैंने बताया था कि हम 2800 बेड 50 बेड करेंगे पूरे साल के एंड में।
तो हमने 2802 बेड तो अभी कर दिए हैं 6 महीने में ही। तो हम काफी अग्रेसिव हैं। अब मेरा पर्पस जो है वो इन बेड को भरना है। ओके, क्योंकि अभी 57% ऑक्यूपेंसी चल रही है ना, लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग 57% ऑक्यूपेंसी है, तो मुझे उसको बढ़ा के 80% तक लेके जाना है। ओके, राइट सर, राइट। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये मार्जिन के रिगार्डिंग था। तो ये जो 40% मार्जिन है, क्या हम आगे के क्वार्टर में 1, 2 साल 3 साल के लिए ये सस्टेन रख पाएंगे सर? नहीं सर, मेरा जो टारगेट है मैं हर कॉल में बताता हूँ 20 से 25% मार्जिन बड़ा हेल्दी मार्जिन होता है, तो उसी को मेंटेन करना है। ये फालतू आ रहा है तो ये अच्छी बात है, खुशी की बात है हमारे लिए। 20 से 25% मतलब प्रॉफिट मार्जिन बोल रहे हो ना आप? प्रॉफिट मार्जिन 20 to 25% इज ए हेल्दी मार्जिन। ओके ओके ओके, हर कंपनी के लिए, लेकिन अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो हमारे सबको खुश होना चाहिए। ओके सर, ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक सर। धन्यवाद जी। Thank you. The next question is from the line of Abhishek from AB Capital. Please go ahead. हेलो, am I audible? जी नमस्कार सर। राम राम आचार्य जी, इस क्वार्टर के राम राम परफॉर्मेंस जी। के लिए बहुत बहुत बधाई सर जी। धन्यवाद जी सर आपको। एक नोटिफिकेशन आया था कि हमारा टाई अप होगा चंदन डायग्नोस्टिक के साथ, उसको जी। थोड़ा अगर विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे कि सिनर्जीज कैसे प्ले आउट करेंगी और उससे हमको क्या फायदा होगा और उनको क्या फायदा होगा। सर हमको तो भयंकर फायदा होगा, उनका मुझे पता नहीं। उनका फायदा वो सोचे, हमको भयंकर फायदा होगा वो बता देता हूँ क्या फायदा होगा। जब हमने चंदन के साथ टाई अप किया तो उनके पास 40 लाख एग्जिस्टिंग चंदन प्रिविलेज कार्ड होल्डर्स थे, जो कि सारे के सारे अब मेरे यहाँ पे अपना कैश बेनिफिट ले पाएंगे। तो मेरा डिस्काउंट टंटा खत्म हो जाएगा। उनके कार्ड के पेशेंट मेरे यहाँ आएंगे तो मैं उनको उनके कार्ड का कैशबैक अपने यहाँ यूज कर लूंगा। और 7 स्टेट में वो ऑलरेडी थे। 34 सेंटरों पे वो मेरे 1 तारीख से मेरे सेंटर खुल चुके हैं। उनके 1 तारीख को, मतलब इस 1 तारीख को उनके 34 सेंटर मेरे सेंटरों पे शुरू हो चुके हैं, अलग से जो उनके चल रहे थे। तो मेरे 34 शुरू हो गए। अब उससे उन्होंने हमें क्या ऑफर दिया है कि पहला जो बेसिक ब्लड टेस्ट होता है, ESR, यूरिक एसिड, CBC, लिपिड प्रोफाइल, आपका LFT, RFT, थायराइड प्रोफाइल, ये टोटली फ्री करेंगे वो हमारे कस्टमर के लिए पहला टेस्ट, जिसको हेल्थ पैकेज के तहत करेंगे। उससे मेरे हॉस्पिटलों में फुटफॉल बढ़ जाएगा और अच्छा खासा बढ़ जाएगा। और 1 तारीख को ही बैठे हैं तो मैं 2-4 दिन वो सिस्टम स्मूथ कर रहा हूं, तो 5-10 दिन में मैं उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। तो मेरे क्लिनिक पे, मेरे हॉस्पिटल में फुटफॉल बढ़ जाएगा। और वो फुल फ्लैज अपना क्लिनिक लगा रहे हैं, डायग्नोस्टिक भी, और अपने साथ में वो हमारा जो लीवर फाइब्रो स्कैन, अल्ट्रासाउंड मशीन, ब्लड टेस्टिंग टोटल और रेडियोस्टिक डायग्नोस्टिक भी सारा लगा रहे हैं वो। और जो क्रॉनिक पेशेंट है मेरे यहाँ, उसका एक बेनिफिट मिलेगा मुझे। प्लस हमने अपने ना हेल्थ इंश्योरेंस के सेगमेंट पे फोकस किया ज्यादा। हमारा जो अगला रेवेन्यू आएगा, अगली सेल बढ़ेगी, वो हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से बढ़ेगी। तो चंदन का बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि इसकी लैब NABL है। तो चंदन की टेस्टिंग लैब की वजह से, क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस है क्लेम है, वो पास नहीं होते अगर पेशेंट टेस्टिंग नहीं कराता। तो मेरे खुद के इन हाउस टेस्टिंग होने से मुझे वो हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस बढ़ाने में चंदन की बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो ये कई सारे फैक्टर हैं। और दूसरा, जो भी चंदन से टेस्टिंग कराएगा मेरा पेशेंट, तो चंदन जो हमें कमीशन देगा, जो कि दुनिया के लिए 50% है, उसमें से 30% मैं पेशेंट को ही कैशबैक दे दूंगा। तो पेशेंट मेरे यहाँ से परचेज करेगा, मेरे यहाँ एडमिट होगा, चंदन मुझे पे कर देगा। तो ये बहुत बड़ी एक अच्छी स्ट्रेटेजिक हमारी डील है, जिससे कि मेरे यहाँ मुझे अपने बेड भरने में और दवाइयां सेल करने में और पेशेंट का भला करने में टेस्टिंग के द्वारा बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू सर। ठीक है सर। और सर वो एक हमारा मेडिकल कॉलेज का वो मैनेजमेंट टेक ओवर करने वाला जो प्लान था, वो कैसे बढ़ रहा है? और कोई सर उसमें अभी हमने टोटल 3 ही किए हैं और 1 ही ऑपरेशनल हुआ है। अभी 2 ऑपरेशनल नहीं किए। हम वेट कर रहे थे कि आयुष्मान योजना में आयुर्वेद आ जाए, तो मैंने अभी 3 पे रोक रखा है उसको। अभी मैं और नहीं कर रहा हूं जब तक ये 3 मेरे सक्सेसफुल रन ना हो जाए। 1 मेरा शुरू हो चुका है और मेरा वो हाउसफुल चल रहा है। वहां मेरे पास इस टाइम 90% ऑक्यूपेंसी चल रही है। जो मोहाली में मैंने एक टेक ओवर किया था, जो
सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंदर है 100 बेड का, वो मेरा लगभग 90% ऑक्यूपेंसी पे चल रहा है इस टाइम आज की डेट में। अभी 2 तैयार हो चुके हैं, एक सरस्वती ग्रुप कॉलेज है वृंदावन में, और तीसरा है मेरा बुल्ढाना में, जो कि औरंगाबाद के अंदर है। तो सेकंड वाला भी पूरा रेडी हो चुका है। हम लोग सिर्फ प्लानिंग ये कर रहे हैं वहां पे शुरू क्या करना है, क्योंकि मैं वहां बिल्कुल अलग लाइन शुरू करने चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा हम उसकी हायरिंग चल रही है, जैसी हायरिंग कंप्लीट हो जाएगी हम उसको भी शुरू कर देंगे। सर आयुष्मान के अंदर वैसा वाला खबर है, आयुष्मान के अंदर आयुर्वेद आने वाला है सर? हाँ, मेरे पास तो इंटरनल यही है कि गवर्नमेंट की मीटिंग्स हो चुकी हैं और बड़ी जल्दी लॉन्चिंग हो जाएगी। तो उस टाइम पे मैं बड़ी अग्रेसिवली 5-10 हॉस्पिटल उठा लूंगा पूरे इंडिया के, और वहां पे उन पेशेंट को एडमिट करूंगा, क्योंकि मैंने मेरा वैसे सरकारी बिजनेस बिल्कुल 4% पे ले आया हूं मैं, 3% पे। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, नमस्कार। Thank you. The next question is from the line of Ashok Parakh, an individual investor. Please go ahead. नमस्कार पारिक सर। हेलो जी सर। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत बधाई हो आपको इतने अच्छे नंबर के लिए, जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हो। धन्यवाद सर। सर मैं ये जो गवर्नमेंट का आपने कंट्रीब्यूशन जो 4% पे लेके आए हो, इस बारे में मेरा एक सजेशन ये है कि अभी जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स बड़े बड़े शहरों में सब सारे एम्पेनल्ड है और सारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अपन क्यों इतना कंजर्वेटिव हो रहे हैं और अपना ऑक्यूपेंसी भी कम है। तो सर एक्चुअल में ना इतना ज्यादा बुक्स में उधार खड़ा करने का फायदा नहीं है कोई। नहीं, मतलब क्या होता है, ये पैसा सर्कल में आता है। जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स है सब RGHS और CGHS में चल रहा है। कोई हॉस्पिटल ऐसा है ही नहीं बड़ा हॉस्पिटल जो RGHS हमने दे रहा है। सर देखो ना, आप ही लोग इन्वेस्टर लोग ही ने मुझे 31 मार्च को मेरे से सवाल पूछे थे कि सर इतना कैश खड़ा कैसे हो गया, बुक्स में इतनी लेनदारी कैसे खड़े होगी। तो मैंने बोला पहले इसको खत्म करेंगे तब दोबारा करेंगे। तो मैंने बिजनेस को नीचे तो नहीं आने दिया ना सर, मैंने तो प्राइवेट पे फोकस बढ़ा दिया, हेल्थ इंश्योरेंस पे। मेरा ये कहना है सर कि अपन वो एक अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं जो दूसरे उसको ले रहे हैं। अपनी इतनी बढ़िया सर्विसेज है और दूसरे छोटे मोटे लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो सर आप ही लोग जीने नहीं देते हो सर। नहीं सर, जीने आप इन्वेस्टर कम्युनिटी जीने नहीं देती। मैं वो करता हूँ तो ये सवाल उठाते हैं, ये करता हूँ तो फिर वो सवाल उठाते हैं। तो मुझे या तो पूरा आप लोगों के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। रहनी चाहिए सर, बैलेंस अप्रोच रहनी चाहिए। ये बिजनेस अपनी ऑक्यूपेंसी अभी 100% नहीं है, तो इस प्रॉब्लम ये आती है ना कि अभी मेरी जो गवर्नमेंट से डिस्कशन हुई थी लास्ट मंथ, मेरी मिनिस्ट्री से डिस्कशन हुई थी, तो उनका नया पोर्टल बन रहा है। उस पोर्टल में वो जो टैट है वो 2.5 महीने का रख रहे हैं। तो जैसे ही पोर्टल लॉन्च होगा मैं ट्रायल करूंगा, अगर उनकी पेमेंट टाइम पे आई मैं दोबारा से रेल बना दूंगा उसकी। बिल्कुल, मेरा यही कहना है सर। लेकिन मैं सर पोर्टल की वेट कर रहा हूँ ना, मैं पिछली पेमेंट निकालने की और पोर्टल ठीक होने की वेट कर रहा हूँ। और सर एक मेरा पर्सनल सवाल है, बहुत ही मतलब आपके जो वीडियो मैं देखता हूँ और आप ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट कर देते हो जो दुनिया में कहीं नहीं हो रहे हैं। एक हमारा कोई पेशेंट है जो बहुत ही क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन पे आ गया है, उसके एनिमो के बिना काम ही नहीं चल रहा है और वो डिप्रेशन का भी पेशेंट है। आप एक नंबर नोट करो, ये मेरे पर्सनल PA का नंबर है, आप उसको दे दो और वो भगवान ने चाहा वो ठीक हो जाएगा। मुंह से सुनना चाहता हूँ सर, वो डिप्रेशन का इतना क्रिटिकल पेशेंट और उसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया है और ये दोनों लिंक होता है। सर टेंशन ना लो, हमारी बॉडी भगवान ने बनाई है, बड़ी सियानी है, इसको अपने आप को ठीक करना आता है। आप नंबर नोट कर लो 9855487770, रवि का नंबर है मेरे PA का। कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है ये इसको फोन कर लो, ये अपने आप डॉक्टर से टाई अप करा के सेटल करा देगा। नहीं, मैं तो आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ सर, ये पॉसिबल सर वो फिर ये तो अपनी इन्वेस्टर कॉन कॉल है ना, उसके लिए आप उनको वेबिनार में जोड़ दो। मैं बिल्कुल इन्वेस्टर भी हूँ और मेरे जो जिसके भी है, मैं चाहता हूँ कि आपसे पर्सनली बात करके जो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे PA का नंबर लेके बात कर लो, मैं देखता हूँ जो बेस्ट पॉसिबल होगा करेंगे।
ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, नमस्कार जी, धन्यवाद। नमस्कार। Thank you. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to address questions from all participants, please limit your questions to 2 per participant. If you have a follow-up question, you may rejoin the queue. The next question is from the line of Praveen Kumar, an individual investor. Please go ahead. Hi, so can you hear me? Yes, namaskar. Namaskar, Manish ji. So I was eagerly waiting to get in a call with you. Right, so many congratulations on your Q2 numbers. And I have a couple of questions, Manish ji. And how is the early trend of your OTC business? First question. And my second question is, is there any revenue sharing planned with the Chandan Healthcare? What's the strategy you're planning there? And my last question is that, do you want to update your FY26 guidance from previously quoted 700 CR? Thank you. सर आप हिंदी में पूछोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। सर हिंदी एक तो आप कह रहे हो ओटीसी के, क्योंकि मैं थोड़ा भारतीय भाषा को प्रमोट करने का पक्षधर हूँ। Okay, so but I'm not that comfortable with Hindi, but I can understand, but I can't speak fluently. नहीं, मुझे आपका सवाल सुन गया, मैं जवाब दे देता हूँ। नंबर 1 तो आप ओटीसी बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं कि ओटीसी बिजनेस का क्या फ्यूचर है। Yes, no, initial trend कैसा है सर? Because you launched. सर हमारा ट्रेंड बहुत अच्छा है, हमारे पास रिपीट ऑर्डर आने लग गए हैं। हमने पिछले महीने में ऑनलाइन में लगभग 2-2.25 करोड़ की सेल सिर्फ ओटीसी की बढ़ाई है हमने, एक ही महीने में। पिछले महीने दीपावली थी, सबको मालूम है, इतना त्योहार का टाइम था, तो काफी ज्यादा हमें जंप डाउन आना था, क्योंकि पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं रहते उस टाइम पे, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में कोई बांध के नहीं रख सकते पेशेंट को, ना कोई बोतल लगती है, ना कोई इंजेक्शन लगता है, तो हमारे पेशेंट छुट्टी लेके घर चले गए। तो हमारे को ओटीसी बिजनेस से सहारा दे दिया, तो जिससे भी हमें कवरिंग मिल गई। मतलब ये आपको पता है फेस्टिवल मंथ है और नवंबर दिसंबर ठंड पड़ती है, तो भी हम पूरा जोर लगाएंगे कि ये ग्रो करे। दूसरा सवाल क्या था? चंदन हेल्थकेयर के साथ रेवेन्यू शेयरिंग कैसे करेंगे? चंदन हेल्थकेयर के साथ जो हमारा टाई अप हुआ है, जो भी वो परसेंटेज हमें मिलेगी लैब कमीशन के तौर पे, तो हम उसका बहुत बड़ा हिस्सा पेशेंट को ही पास ऑन कर देंगे। और पेशेंट को जो पास ऑन करेंगे वो कैशबैक नहीं देंगे, पेशेंट हमारी दवाइयां लेगा तो उसमें छूट मिल जाएगी, चंदन हमें पे कर देगा, तो उससे हमारा एक तो कन्वर्जन बढ़ जाएगा, पेशेंट का स्टे बढ़ जाएगा, टेस्टिंग से ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी, और लैब का बंदा इन हाउस बैठा हुआ है उससे भी बेनिफिट मिल जाएगा। अभी जब हमारे यहाँ जो सिस्टम था, वो लैब के लिए लोग बाहर जाते थे, कोई मैक्स में जाता था, कोई कहीं जाता था, कोई हमें कुछ मिलता तो था नहीं, ना पेशेंट को कोई डिस्काउंट मिलता था। इससे हमने 30% तक पेशेंट को कैशबैक देने का प्लान बनाया, जो चंदन से रेवेन्यू मिलेगा हमें। Understood, sir. Understood. Yeah. Thank you, sir. Right, and there was one more question on the guidance of 26. Would you like to update that or upgrade that? इस साल कैसा? इस साल मैंने जो 2025 के लास्ट में बोला था, तो आपको याद होगा जब 2025 की कॉन कॉल थी तो 91 करोड़ का प्रॉफिट था, 469 CR का टर्नओवर था। तो मैंने बोला था हम 30% ग्रो करेंगे, 30 to 40%, जो कि बनता है लगभग 650 करोड़ बनता है, और प्रॉफिट मैंने बताया था तो वो 125-30 बनता था उस हिसाब से। तो आपके सामने हम तो अपनी ओवर डिलीवरी कर रहे हैं जो बोल रहे हैं, तो हम आगे भी पूरा जोर लगाएंगे, बाकी तो जितना अच्छा रिजल्ट आ जाए उतना और अच्छा है। All right, sir. Thank you very much for Thank you, sir. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Gaurav Sanghvi, an individual investor. Please go ahead. Hi, sir. Am I audible? Yes, sir. नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो आप? बढ़िया जी, आप बताइए। सर मुझे सिर्फ ये जानना था कि ये फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आपने 650 या 720 जैसा गाइडेंस दिया था, तो अभी आपको लग रहा है कि आप इजीली ओवरशूट कर देंगे? नहीं सर, एक्चुअल में क्या होता है, हमारा थर्ड क्वार्टर थोड़ा वीक रहता है, बिकॉज होता है नवंबर दिसंबर में ठंड पड़ती है, तो पेशेंट थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो जो हमने कमिट किया था वही रहेंगे, हम जोर लगाएंगे आगे बढ़ने की, लेकिन जितना कमिट किया उस पर तो हम पूरा, अभी अक्टूबर भी क्लोज हो ही चुका है हमारा, तो नवंबर में भी आज 8 दिन बीत गए हैं, तो हम अपनी एवरेज को मेंटेन करके चल रहे हैं। ओके सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये कि मान लो कि 650 हम कर लेते हैं विथ नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20 to 25%, लेकिन FY27 में जो आपका OTC कंपोनेंट ऐड हो रहा है,
उसकी वजह से आपका FY27 का टॉप लाइन का गाइडेंस क्या रहेगा? सर मैं ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकता। मैंने वैसे बताया था लास्ट ईयर कि अगले 1 से 2 साल में मेरा 300 से 500 करोड़ का टर्नओवर OTC और ये ऑनलाइन मार्केटिंग और ये प्रोडक्ट से लाने का प्लान है। मैंने लास्ट ऑन कॉल में बताया था 300 से 500 करोड़ का टर्नओवर मैं OTC और प्रोडक्ट मार्केटिंग से लाने का प्लान कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद जी। Thank you. The next question is from the line of Shrenik Mehta from Indo-Alps Wealth. Please go ahead. Mr. Shrenik Mehta, please go ahead with the question. Your line is unmuted. नमस्कार मेहता जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सुन सकते हैं? बिल्कुल जी जी जी। सर मेरा प्रश्न जो है वो FY27 के लिए ही था, जो आपने ऑलरेडी आंसर किया है। मैं सिर्फ ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहता था कि ये जो ग्रोथ मोमेंटम अभी आपने देखा है पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर, क्या आप ये मोमेंटम अगले साल भी देखते हैं? सर आप अपने मन से पूछो, ये कंपनी वाले शुरू से आप मेरी सारी कॉन कॉल सुनो तो आपको आपका जवाब अपने आप मिल जाएगा। हाँ सर, मैंने आपको बोला था कि मैं इस साल के अंत तक 2850 बेड करूंगा। आप सबको मैंने बोला था 2850 बेड करेंगे हम 31 मार्च 2026 तक। तो अभी हमारे जो बेड हैं वो 2800 हो चुके हैं और ऑपरेशनल बेड जो हमारे हैं वो लगभग 2200 प्लस हो चुके हैं। अगले 2-3 महीनों में ये भी ऑपरेशनल हो जाएंगे सारे। और मैंने आपको कमिट किया था 3 से 5 साल में मैं 7 से 10 हजार बेड करूंगा। और एलोपैथी में टोटल 19 लाख बेड है, 11 लाख प्राइवेट है, 8 लाख सरकारी हैं। अगर हम 10,000 बेड भी कर देंगे ना तो भी हम उनके सामने 0.5% बनेंगे सर। हम कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। अभी तो पूरी की पूरी सर रामायण लिखनी बाकी, अभी तो शुरू हुआ है। मतलब मेरा मकसद जो है ना, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, मेरा मकसद है भारत की नंबर 1 हेल्थ केयर प्रोवाइडर कंपनी बनना, फिर उसके बाद एशिया की बनना, फिर विश्व की नेचुरोपैथी और आयुर्वेद की वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनना प्लान है। अब उसमें 5 साल लगे, 8 साल लगे, 10 साल लगे, अपन तो लगे रहेंगे सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। Thank you. The next question is from the line of Deepak Poddar from Sapphire Capital. Please go ahead. Yeah, I'm audible, sir. Yes, sir. नमस्कार। या नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है, अभी हम लोग का जो बेड टारगेट था ऑलरेडी 2800 हम लोगों ने अचीव कर लिया है, जो हमने ईयर एंड टारगेट था। तो अभी ईयर एंड पे FY26 एंड पे या FY27 एंड पे अभी हम लोग का रिवाइज टारगेट क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ बेड? सर एक्चुअल में क्या होता है, सारे क्वार्टर बराबर नहीं रहते। हाँ। हमारा ना, आपको पता होगा मेरा अभी ज्यादा जो नेटवर्क है वो नॉर्थ इंडिया में है। तो नॉर्थ इंडिया में दीपावली बड़ा फेस्टिवल है, दिसंबर में ठंड पड़ती है, जनवरी में ठंड पड़ती है, फरवरी में 2-3 दिन कम होते हैं। तो आप लास्ट ईयर भी देखोगे ना तो हमारा H1 अच्छा रहा था, H2 लगभग मामूली सा फर्क रहा था। तो इसीलिए मैं रिवाइज टारगेट कोई देना नहीं चाहता, मैं उसी पुराने टारगेट पे अभी मेंटेन करूंगा कि जो मैंने बोला था 650 से 700 करोड़ के बीच में हम अपना ये साल क्लोज करेंगे। ओके, नहीं मैं बेड के बारे में पूछ रहा था। बेड्स, नंबर ऑफ बेड जो बेड 200 है। बेड हाँ। बेड सर अभी मैंने बेड की स्पीड थोड़ी स्लो की है। पहले मैं इनको भरूंगा, अगले 6 महीने में ये लगभग अभी 200-300 बेड और बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं इसकी ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ाऊंगा। ओके, मैं समझ गया। तो अराउंड 3000 से 3100 का अपने टारगेट रख सकते हैं। हाँ, इस साल का 3000 है। 3 से 5 साल में मेरा टारगेट 7 से 10 हजार बेड का है। ओके, और FY27 का भी कुछ टारगेट रहेगा? सर मैंने इसलिए मोटा बोल दिया ना कि 3 से 5 साल में 7 से 10 हजार बेड। एक्चुअल में सर बेड क्या हो रहा है, हमें ना लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। मेरे पास कम से कम 50 मेल पड़ी हैं जिनके रिजॉर्ट्स हैं, लोग हमें देना चाहते हैं। अभी बहुत जल्दी मैं VIP प्रीमियम सेंटर भी लेके आ रहा हूँ। अभी हमारे सेंटर सारे नॉर्मल हैं, वो बेड काउंट इसमें है ही नहीं।
एक मैं प्रीमियम जो ये इन्वेस्टर जगत है ना, पैसे वाले लोगों के लिए एक सेंटर खोल रहा हूँ, वहाँ आपसे पूरे ठोक के पैसे लेंगे हम। क्योंकि आप लोग चाहते हो कि पैसे ले लो लेकिन फैसिलिटी दे दो बढ़िया से बढ़िया। हमें मतलब इकोनॉमी क्लास में नहीं जाना, हमें बिजनेस क्लास में जाना है, प्रीमियम क्लास में जाना है। तो मैं एक सेंटर जल्दी ही 2 से 4 महीने के अंदर वो भी अनाउंस करूंगा। वो मेरी बात चल रही है। हम कोई पुराना राजे महाराजा का किला ले रहे हैं जिसमें हम ये प्लान कर रहे हैं। अंडरस्टूड। थैंक यू सर। और ये ओटीसी बिजनेस में जो अपने बोल रहे हैं कि अब अराउंड 300 to 500 करोड़ का हम लोग उसमें रेवेन्यू जनरेट करने का कोशिश कर सकते हैं, राइट? सो ये अपने क्या FY27 नेक्स्ट ईयर की टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में? सर वो ना मैं एक्चुअल में ना अभी हमारा मार्केट में एक ही प्रोडक्ट आया है। अभी ना हमारी R&D चल रही है और मैं ना 3-4 प्रोडक्ट और लॉन्च कर दूंगा ना तो मैं ज्यादा क्लैरिटी बता पाऊंगा। क्योंकि मैंने पिछली ऑन कॉल में बताया था कि मेरे सारे प्रोडक्ट ना कस्टमर के हित के लिए हैं। जैसे बीपी की गोली है हमारी, अब भारत में 10 करोड़ लोग बीपी की गोली खाते हैं। अब कितने ज्यादा कस्टमर एक्वायर करेंगे, सेल अपने आप निकल जाएगी। जैसे हमारी डायबिटीज की गोली है, किडनी की दवाई है, लीवर की दवाई है या डिप्रेशन की दवाई है, ये सारी यूनिक है अपने आप में। क्योंकि और कोई प्लेयर ही नहीं है आयुर्वेद में जिसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ और जिसने ये प्रोडक्ट लॉन्च किए हो। तो वी आर फर्स्ट। तो थोड़े गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं प्लान सोच रहा हूँ कि इसको कैसे प्रमोट करूं मैं। ओके। क्योंकि वो भी मुझे रूल्स रेगुलेशन ध्यान रखने हैं। एक बार मार्केट में लोगों को पता लग गया ना हमारी बीपी की गोली आती है, शुगर की गोली आती है, तो लोग अपने आप शुरू हो जाते हैं लेना। जैसे अब हमारी पेट लीवर शुद्धि किट है, वो जो ले रहा है ना, वो सब लोग गूगल पे रिव्यू डाल रहे हैं, सब थैंक यू ही बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और हमारी बीमारियों की जड़ पे काम होना शुरू हो गया। करेक्ट। तो इसमें आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है एंड आपने बताया था कि 15 से 20 प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करेंगे। सो ये अपने क्या FY26 एंड तक लॉन्च करने का प्लानिंग है? मतलब नेक्स्ट 4-5 महीने में, इस साल के अंत तक लगभग 10 प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएंगे। 10 प्रोडक्ट बाय FY26 एंड? हाँ, इसी साल लॉन्च हो जाएंगे। वैसे हमारी जो R&D है 15 से 20 प्रोडक्ट की हो चुकी है। ओके। एंड जस्ट वन लास्ट फाइनल थिंग, इसमें अपने मार्जिन क्या सोच सकते हैं ओटीसी में? सेम मार्जिन रहेंगे, यही 18 से 22% के बीच में। पैट मार्जिन? हाँ, पैट मार्जिन तो यही मार्जिन रखेंगे ना। 20 से 25 के बीच में हमारी पूरी कंपनी का मैं प्लान करके चलता हूँ और यही मैं इसका चक रख के चलता हूँ मैं। 18 से 20। ओके। बहुत हेल्पफुल था एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, धन्यवाद। Thank you. The next question is from the line of Pratik Tandil from Code Advisors LLP. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes, sir. Yeah. मेरे को थोड़े अपडेट किए थे नंबर्स पे इन टर्म्स ऑफ Q2 FY26। सो अभी हमारे पास कितने नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स है? Q1 we had 55. They stand at now right we now have 58. 58. In terms of clinic, we had 61 as of Q1. Now we have 59. 59. Right. And in number of beds, we have franchisees. 35 franchises. Okay. We have beds 46. We have NABH centers now. 45 NABH. Okay. 46 NABH or 5 is in pipeline. 46, 5 is pipeline. In terms of IPD and OPD, if you could give the updated numbers for Q2. सर IPD तो 58 हॉस्पिटल हो गए ना, बाकी सब OPD और डे केयर ही हैं। No, so I'm talking in terms of so Q1 we were at 8,616 and OPD was 1.24 lakh. So हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। Yeah. जो IPD पेशेंट का वॉल्यूम था Q1 में वो 8616 था, जो टोटल 3 महीने में आया हमारे पास। अभी 9614 पेशेंट एडमिट हुए हमारे यहाँ। तो इंग्लिश में नंबर दे सकते हैं प्लीज? 8616 फर्स्ट क्वार्टर and 9614 in second quarter, and total OPD volume is 1,24,364 in Q1. Now is 1,40,144 in Q2. Okay, perfect. And our net profit margin guidance is 20 to 22%, right? Yes. Or average revenue per bed on Q1 is 8287 and in Q2 is 8324. मतलब 8,324 rupees. Our occupancy is our same 57%. 57%. So similar as Q1, right? Yes. Similar as Q1. Like if we calculate from last financial year 25 bed,
it is 80, more than 80%, because 1600 बेड टोटल इन 25। अगर हम उतने ही बेड पे देखेंगे तो ये 80% बनती है, लेकिन हम हर महीने बेड बढ़ाते रहते हैं ना, इसलिए वो परसेंटेज चेंज होती रहती है। तो नंबर ऑफ बेड्स एज ऑफ Q1 was 2179, am I correct? Yes, and as on now is 2220. 2220, these are open 2800 में से जो रिमेनिंग है वो 2 to 3 months में खुलेंगे, राइट? हाँ, लेकिन ये एक्चुअल में वो सब तैयार हो चुके हैं, लेकिन किसी का फायर एनओसी नहीं आया, किसी का पोल्यूशन एनओसी नहीं आया, कहीं डॉक्टर हायर नहीं हुआ, अभी कहीं पे कोई हायरिंग चल रही है, तो वो प्रोसेस में है वो। राइट, सो द ऑपरेशनल वंस एज ऑफ दिस क्वार्टर इज 22 2220। ओके, परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you. The next question is from the line of Ronak Dugar, from an individual investor. Please go ahead. हेलो जी, नमस्कार। आचार्य जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने बहुत अच्छे रिजल्ट आए हो। सर इसमें मेरे को एक क्वेश्चन है कि अपने जो पहले वेबसाइट पे जो दवाइयाँ बेच रहे थे, पेट की और मतलब लिवर की, शुगर की, वो सब अपनी पहले वेबसाइट पे भी बेच रहे थे, अब अपने OTC पे ला रहे हैं, तो वो दवाइयों में क्या फर्क है? क्या पहले वाली दवाई कम कारगर थी, अभी वाली ज्यादा इफेक्टिव है, उसमें क्या फर्क है? नहीं, वही दवाइयाँ हैं, उन्हीं के क्लिनिकल ट्रायल हो गए हैं, उन्हीं की पैकिंग चेंज करी है, और उसको हम अपने यहाँ भी बेचेंगे और OTC में भी बेचेंगे, दोनों जगह बेचेंगे। मतलब दवाई वही है, हम रीब्रांडिंग, दवाइयाँ वही हैं, पहले वो सिर्फ आयुष अप्रूव थी, अभी उनके क्लिनिकल ट्रायल भी हो गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ICMR की वेबसाइट पे भी आप देखोगे तो 5-6 क्लिनिकल ट्रायल में अपडेटेड है। ओके सर। और सर टोटल 9 क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं अभी हमारे। प्रोस्टेट कैंसर का चल रहा है, ब्रेस्ट कैंसर का चल रहा है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम का चल रहा है, माइग्रेन का चल रहा है, वेट लॉस का चल रहा है। अभी ये नए क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गए हमारे। और सर आपने इंजेक्ट डिवाइस आपने कुछ बताया था वाटर के लिए, उसका क्या ट्रैक्शन चल रहा है सर? सर अभी हमने ना उतनी ही सेल चल रही है उसकी, क्योंकि जब हम उसकी लगभग चल रही है 1 से 1.5 करोड़ महीने की सेल चल रही है। अभी उस पर फोकस नहीं किया हमने, लेकिन अब अगले क्वार्टर में ना हमारे जितने एडमिट पेशेंट होंगे, हम जो वो एक कैशबैक स्कीम लेके आ रहे हैं ना, हम एक कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, रेफरल सिस्टम कार्ड। अभी तक हमारे यहाँ कोई सिस्टम था नहीं कि पेशेंट अगर पेशेंट को भेजता है उसको कोई बेनिफिट मिलता था। तो बहुत सारे पेशेंट बोलते थे कि मैं आपको 15 पेशेंट भेज चुका हूँ, मुझे कोई डिस्काउंट दे दो। तो हम एक पॉइंट सिस्टम लेके आ रहे हैं कि जो भी पेशेंट का कार्ड बनेगा, अगर वो चंदन हेल्थकेयर से टेस्ट कराएगा तो भी, हमारे यहाँ से दवाई लेगा तो भी, और जो कंसल्टेशन फीस देगा वो भी, सबके पॉइंट ऐड हो जाएंगे उसके कार्ड में। और अगर उस कार्ड के थ्रू कोई भी पेशेंट आया तो उसके पॉइंट्स भी उसके कार्ड में ऐड हो जाएंगे, और उस पेशेंट को हमारे यहाँ से दवाई खरीदेगा या मेरे यहाँ एडमिट होगा, उसको डिस्काउंट मिल जाएगा उसका। तो ये सब कार्ड ड्रिवन हो जाएगा। तो ये एक इंटीग्रेटेड बड़ा अच्छा मॉडल बन रहा है, जिससे पेशेंट हमारे पास फुटफॉल बढ़ा देगा। क्योंकि अभी पेशेंट को हम कुछ देते नहीं है, कोई डॉक्टर हमारे यहाँ रेफरल देता है तो हम उसको इंसेंटिव देते हैं, लेकिन पेशेंट कहता है मैं भेज रहा हूँ 25 पेशेंट भेज दिए मैंने, 4 भेज दिए, मुझे भी कोई बेनिफिट दे दो। तो हमारे पास ऑन सॉफ्टवेयर को ऐसा सिस्टम नहीं था, तो हमने थोड़ा टाइम पहले ही ना इसके साथ सेल्स फोर्स से टाई अप किया था। तो सेल्स फोर्स का सॉफ्टवेयर लाने का हमें फायदा हो गया कि हमारी एक तो रिपोर्टिंग अच्छी हो गई, हमारा डाटा बड़ा सेग्रीगेटेड होके आ रहा है, और हमें बड़े वो कार्ड सिस्टम लाने में बड़ी हेल्प हो गई है। क्योंकि जो पुराना सॉफ्टवेयर था उसमें ये सब इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं थी। अब हमारे यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगी सेल्स फोर्स में, तो चंदन के सॉफ्टवेयर के साथ भी हमारा टाई अप हो जाएगा, ताकि वो कस्टमर एक दूसरे को हम बेनिफिट दे पाएंगे। हमारे कस्टमर को चंदन के टेस्ट सस्ते मिलेंगे, पहला टेस्ट फ्री मिलेगा, और चंदन के पेशेंट भी हमारे यहाँ के दवाई ले जाएंगे। सर मेरा एक और सवाल ये था कि आपने जैसे 31 मार्च 25 में और Q1 में, इस साल के Q1 में आपने बहुत पॉजिटिव बताया था आपके जो हॉस्पिटल्स आप जो टाई अप करोगे कॉलेजेस के साथ उसके ऊपर। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि आप उसमें शायद ज्यादा ध्यान दोगे, लेकिन आज के कॉल में ऐसा लग रहा है कि आप उसमें ध्यान अब कम दे रहे हो, क्योंकि अभी आपको जैसे पिछले बार भी Q1 तक आपके 3 टाई अप है और अभी भी 3 टाई अप है, तो आप उसमें आपको क्यों लग रहा है कि हम उसमें कम ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि आपने जिस हिसाब से इसके फायदे बताए थे कि उसमें आपको ग्रेजुएट अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे और पहले से बेड है और आपका केपेक्स भी कम होगा,
फिर हम इसमें ध्यान क्यों कम दे रहे हैं? सर ऐसा नहीं है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो जो टाइम लग रहा है ना, एक्चुअल में क्या गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज बहुत है। वो क्या है, एनओसी लाओ, फायर एनओसी लाओ, और उसमें पोल्यूशन की एनओसी लाओ, उनमें टाइम लग रहा है। और जो ये सरकारी कॉलेजेस है ना, ये सारे के सारे ट्रस्ट में है। ट्रस्ट मतलब ये एनजीओज है, ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज आ रहा है कि उनके वो इनकम ले नहीं सकते। इनकम वो फिर हम उनसे रेंट पे ले रहे हैं उनको। पहले हमने रेंट और रेवेन्यू शेयर मॉडल ऑफर किया था, तो जो हमारे 10-15 और पाइपलाइन में थे ना, हमने रोक दिया कि पहले प्रैक्टिकली 2-3 अच्छे से चला लें। और सर क्या है, पहले 6-6 महीने में रिजल्ट देने होते थे, अब क्या है 3-3 महीने में रिजल्ट देने हैं। तो वो जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो 3-3 महीने में इतनी जल्दी बदलती नहीं है। अब जैसे औरंगाबाद वाला कॉलेज है, अब वो तैयार ही हो रहा है, अभी फर्श बना उसका कल, तो अब अगले हफ्ते उसका हवन होना है, फिर वो काम शुरू करेंगे। तो जो सामने वाला जिसने मुझे कॉलेज तैयार करके देना है वो स्पीड ले लेता है, वो टाइम ले लेता है। वो बिल्कुल तैयार हो चुका है वृंदावन वाला 150 बेड का, लेकिन उसके बेड हमने ऐड नहीं किया अभी यहाँ पे। वो जिस दिन मैं एक्वायर करके शुरू कर दूंगा उस दिन ऐड करूंगा। Sorry to interrupt, Mr. Ronak. May we request you to please rejoin the queue? We have participants waiting for the turn. Thank you. The next question is from the line of Amit Joshi, an individual investor. Please go ahead. सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बधाई हो पूरी टीम को, बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाए। तो जो मेरा क्वेश्चन था वो तो आई थिंक सब लोगों ने पूछ लिया, तो अभी नया क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सर आपने बताया कि आपको इंडिया के नंबर 1 कंपनी बनना है, राइट, और उसके बाद एशिया की और उसके बाद वर्ल्ड की, राइट। सर आप ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हो अदर से जो ताकि आप नंबर 1 बन सको? सर हम लोग पेशेंट को जीना सिखा रहे हैं, उसको खाना पीना सिखा रहे हैं, उसको लाइफस्टाइल सिखा रहे हैं, उसको बोलते हैं बीमार पड़ना ही क्यों है। हम प्रिवेंटिव पे पूरा फोकस कर रहे हैं ना। अभी क्या है, पूरी दुनिया बीमारों का इलाज कर रही है। चाहे वो कोई भी कंट्री, अमेरिका है, चाहे इंडिया है, चाहे जापान है, सब बीमारों का इलाज कर रहे हैं। बीमार पड़ने मत तो ये ड्यूटी किसकी है? तो मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ ना, बीमार पड़ना ही क्यों है। अगर आप पहले बीमार ही नहीं पड़ोगे तो फिर हॉस्पिटल क्यों जाना है। तो आयुर्वेद का सूत्र भी है ना, सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते। इसका मतलब होता है कि सभी रोगों का कारण मंद अग्नि है, यानी कमजोर पेट, कमजोर लीवर, कमजोर पैनक्रियाज, लो मेटाबॉलिज्म, खाना हजम नहीं होना। तो मैं लोगों को जीना सिखाने के लिए वीडियोस बनाता हूँ सोशल मीडिया, यूट्यूब पे, ताकि लोग बीमार पड़े ना। और अगर हम यही अप्रोच रखेंगे ना तो हम स्वस्थ भारत तो एटलीस्ट बना ही पाएंगे ना। सर राइट, बढ़िया है सर, राइट, थैंक यू सर। और सर आपने एक नंबर भी बताया था, वो पूरा नोट नहीं कर पाया था, 985548, उसके बाद क्या था? 9855487770। फाइन सर, ओके, हम इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे, कुछ रिक्वायरमेंट थी। थैंक यू। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Kamal Sharma from Srishti Wealth. Please go ahead. नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। अच्छा सर, मेरे एक्चुअली 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो ये था कि जो आप इंटरनेशनल में एक्सपेंड कर रहे थे दुबई या नेपाल में, तो वो वहाँ कैसा चल रहा है और आगे एक्सपेंशन प्लान है वहाँ पर? सर नेपाल तो शुरू हो चुका है, नेपाल के तो प्रॉफिट भी जुड़ने लग गए हैं बुक्स में। और दुबई में, आबू धाबी में एक बिल्कुल 100% शुरू हो चुका है और वो प्रॉफिटेबल भी हो चुका है। और 3 पे वहाँ काम चल रहा है, लेकिन वो कंपनी ही लास्ट मंथ बनी है। प्रोसेस इतना हार्ड है वो कंपनी बनाने का, तो अभी 20-25 दिन पहले ही कंपनी फॉर्म होके आई है। तो इस महीने हमारा पेमेंट ट्रांसफर हो जाएगा, तो 3 क्लिनिक हमारे हैंड ओवर हो जाएंगे और 3 पे हमने नए पे उसके बाद काम शुरू कर देंगे। ओके सर। और मेरा लेकिन मुझे इन्वेस्टर नहीं बोला है, आप ही लोगों ने बोला है कि आप ज्यादा फोकस इंडिया पे करो। इसीलिए मैंने यूएस वाले प्रोजेक्ट को भी अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया। ओके कि इंडिया में ही पोटेंशियल बहुत है। हाँ जी, वो तो सही बात है आपकी। और मेरा सेकंड क्वेश्चन सर ये था कि मैं पीपीटी पढ़ रहा था, तो जो हमारा H1 लास्ट ईयर में जो पीपीटी थी उसमें हमारा 47 करोड़ का पैट था पूरा H1 का जी। और जो मैंने इस साल में जो आपने Q1 और Q2 की पीपीटी दी है, तो उसमें जब मैंने
मतलब पिछले साल का ही क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 का देखा तो वो ऐड करके 43 या 42 आ रहा है। तो मैं कुछ गलत कैलकुलेट कर रहा हूँ या कुछ मैं मिस कर रहा हूँ? देखो मुझे पता नहीं, वो नानक जी बता पाएंगे। नानक जी बताओ जरा। हाय सर, वो आप सही देख रहे हो। एक्चुअली कुछ एक हमने इंडियन एज पे शिफ्ट हुए हैं तो उसके कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो प्रीवियसली इम्पैक्ट कर रही हैं। सर मैं बता देता हूँ, ये जो जीटी आया ना, जीटी हमारे जो बुक्स में आया है, हाँ जी हाँ जी, जो हमने ग्रैंड थॉटरन को लिया है ना, तो ग्रैंड थॉटरन ने जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम था मेन बोर्ड पे आने की वजह से वो इंडिजीनस कर दिया है। तो इंडिजीनस ने कुछ कैलकुलेशन दोबारा से किए ना, जैसे हमारे रेंट एग्रीमेंट्स हैं, जैसे हम रेंट एग्रीमेंट हम 5-5 साल के करते थे, अभी हम 10-10 साल के करने लग गए हैं, क्योंकि वो फिर उसकी जो हमारी डेप्रिसिएशन है, लीज होल्ड है, वो उन्होंने बढ़वा दिया सारा हमारा। नहीं तो डेप्रिसिएशन पहले आगे खत्म हो जाता है। ये शायद कॉल में कोई प्रॉब्लम है। नहीं ओके, नहीं मुझे, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, तो इंडिजीनियस की वजह से वो चेंजेस दिख रहे हैं, अदरवाइज वही है सब कुछ। ओके सर, ओके। एक्चुअली अकाउंटिंग प्रैक्टिस चेंज हो गई ना मेन बोर्ड पे आने की वजह से और जीटी के आने की वजह से। ओके, तो वो वही मेन रीजन है। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन ऑन गुड सेट ऑफ नंबर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Devi Agrawal from Fimcom Family Office. Please go ahead. नमस्ते महेश जी। हाँ नमस्ते जी। सर मुझे ये जानना था कि हमारे ग्रॉस मार्जिन अभी 87% हो चुके हैं, जबकि वो Q2 FY25 में 91% थे, तो उसका क्या रीजन है 87% होने के? नानक जी बताओ जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो फाइनेंशियल रीस्टेट किए हैं उसमें कंज्यूमेबल का कुछ एक पार्ट था जो पहले ओपेक्स में बुक हो रहा था, तो अभी उसको अबव द लाइन मतलब ग्रॉस डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड किया है। तो फर्स्ट रीजन वो था। और स्लाइटली जो है हमारा कुछ एक पार्ट जो है वो कंज्यूमेबल का पार्ट कुछ एक 0.5% से इंक्रीज भी हुआ है परसेंट से। सो ये रीजन है कि हमारा थोड़ा सा वेरिएशन आया है जीपी में। सर वो इंडिजीनियस की जो अडॉप्शन किया ना हमने, हाँ, उसकी वजह से बुक्स में जो जीटी ने चेंजेस करवाए हैं उसी वजह से है सर। हमारे मार्जिन वही है पहले वाले ही। तो पहले ग्रॉस हमने अपने मार्जिन नहीं घटाया, उल्टा हमने तो बढ़ा दिया आपके सामने। पिछले क्वार्टर में 29% प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 31% है। मैं तो कल जीटी को बोल रहा था कि भारत सरकार ये इंडिजीनस पहले दिन से कंपनियों को क्यों नहीं शुरू कराती, पहले बाद में क्यों अप्लाई होता है जब ये मेन बोर्ड पे आ जाते हैं। सही बात है सर। अब ये तो भारत सरकार को चिट्ठी डालूंगा मैं। जरूर डालिए सर। थैंक यू सर। ये जानना था कि सेल्स फोर्स से हमने जो टाइप किया है तो उससे हमारा कुछ कॉस्ट सेविंग एंटिसिपेट कर रहे हैं? किससे टाइप किया? सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स से टाई अप करने का बड़ा फायदा हुआ है सर हमें, और आपको पिछले 2 क्वार्टर के नंबर से दिख भी रहा है। हमारी जो पर लीड सिस्टम था ना, जनरेशन सिस्टम, पहले लीड जनरेट करते थे टीवी सोशल मीडिया चला के ना, उसकी जो जर्नी थी वो जर्नी बड़ी इजी हो गई है। अब हमें एक एक डाटा निकालना बड़ा अच्छा हो गया। पहले हमें पेशेंट ना कंफ्यूज मिलते थे, मतलब हमें डाटा जो मिलता था ना वो मिक्स मिलता था। अभी डाटा बड़ा सेग्रीगेटेड होके मिलता है, रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी होती है, जिससे हम अपनी पॉलिसी बनाने में, कस्टमर को फीडबैक देने में, वीडियोस भेजने में, उसको पर्टिकुलर उसी बीमारी के बारे में बताने में बड़ा इजी हो गए हैं। तो सेल्स फोर्स के आने से बहुत फायदा हुआ है हमें। और मैं आपको भी बोलूंगा सब लोग सेल्स फोर्स यूज किया करो, क्योंकि अभी हमने सेल्स फोर्स के पक्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। बराबर। सर दूसरा मुझे ये जाना था कि हमने अभी इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया, दीपक गर्ग, तो इसके पहले कौन से ऑडिटर थे और उन्होंने रिजाइन क्यों किया था? सेम थे सर पहले भी। अच्छा, पहले भी सेम ही थे। तो अब हम चेंज करेंगे, अभी हमने चेंज किया नहीं है। हमारे जो ऑडिटर हैं, इंटरनल ऑडिटर, हम कोई अलग फर्म को लाएंगे अब, लेकिन जो हमारी मेन साइनिंग फर्म है वो अब जीटी है इस क्वार्टर से। इंटरनल ऑडिटर की बात करूं मैं सर, अभी दीपक गर्ग को आपने अपॉइंट किया था ना FY26 के लिए? वही है अभी भी, है ना? वही है अभी भी। हाँ, तो पहले भी वही थे आप बोल रहे हो और आगे भी वही रहेंगे? आप चेंज करोगे? वही है सर। क्यों कॉल पे बुलवाते हो? दीपक जी नाराज हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। और सर आपने जो बोला था 2800 बेड है आपके, तो ये खाली आपके बन चुके हैं, अभी ऑपरेशन तो 2200 ही है। 2200। हाँ, ऑपरेशन सर वो सब तैयार हो चुका है, उनके अप्रूवल्स होते हैं, गवर्नमेंट का NABH है, पॉल्यूशन है, फायर NOC है, हायरिंग है,
वो सब रेगुलर चल रहा है ना सर। 31 मार्च 2025 को 1600 बेड ऑपरेशनल थे, अभी 2200 ऑपरेशनल है। 6 महीने में 600 बेड बढ़ गए हैं सर। ठीक है, समझ गया। और सर मेरी खाली एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कि इंडियस के जैसे हमने हमारे फाइनेंशियल स्टेट में रिस्ट्रिक्ट किए है, तो हमें उसके शेड्यूल भी मिल सकते हैं क्या? क्योंकि FY25 के एनुअल रिपोर्ट में IGAP की वो नानक जी बताओ जरा। Yes, sir. We will share the reconciliation. Yeah. So, sir, इसकी reconciliation already resulted हमने disclosure दिया है, तो further और कोई requirement होगी we'll share with you. Sure, sir. Thanks a lot. All the best, Manish ji. धन्यवाद सर। Thank you. The next question is from the line of Sanjay Nandi from VT Capital. Please go ahead. नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन का जवाब मेरे को मिल चुका है, वही मेरे को जानना है, इसके बारे में पूछना था सर। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। Thank you. The next question is from the line of Akhilesh Rawat from Vedant Vision Private Limited. Please go ahead. नमस्ते आचार्य जी, मैं ऑडियो। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आपने काफी अच्छा रिजल्ट देने के बाद। थैंक यू सर। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम हमारी ऑपरेशनल कैपेसिटी हमने बेड की 2220 प्लस करती है, तो हम कितना यूटिलाइजेशन टारगेट फ्यूचर में देख रहे हैं, और इसका हमारा ईबिटा मार्जिन पे कितना आप असर देख पा रहे हैं अपकमिंग क्वार्टर? सर देखो, मुझे ये परसेंटेज तो निकालनी आती नहीं, मुझे इतना पता है कि मेरा जो टारगेट है ना, अभी जो पहले था कॉलेजेस को लेने वाला, उसमें भी 1 लाख पर बेड एवरेज आ रही थी मेरी, और मैं खुद लगाता हूँ तो भी 3 से 4 लाख की पर बेड आती है मेरी। तो जैसे उसकी स्पीड कम हुई, मैंने इधर की स्पीड बढ़ा दी, तो मैं तो अपने हिसाब से मैनेज कर रहा हूँ, मेरी स्पीड पे चल रहा हूँ। और मेरा जो मकसद है, इसको अगले 6 से 8 महीने में 70 to 80% ऑक्यूपेंसी लेके आना है। ओके, जो अभी 57% है। ठीक है सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे कि हमने इस क्वार्टर में देखा कि हमारा जो प्राइवेट पंचकर्मा में हमारा काफी रेवेन्यू और ग्रोथ एक्सपेंशन हमने देखा, तो हमारा फ्यूचर में रेवेन्यू टारगेट है प्राइवेट और गवर्नमेंट बिजनेस के रिगार्डिंग। जी देखो, गवर्नमेंट बिजनेस में तभी शुरू करूंगा जब गवर्नमेंट के पेमेंट का टाइमिंग सेटल होगा। मैं क्योंकि एलोपैथी हॉस्पिटल में तो क्या होता है, फर्जी उल्टे सीधे वो अनाप शनाप बिल होते हैं, वहां तो ऑपरेशन भी होते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता नहीं, हमारे यहाँ तो जनरल गवर्नमेंट का 8000 रुपये पर डे फिक्स है, तो हम कुछ से 8100 भी नहीं ले सकते। लेकिन मैं 8000 20% कमाने के चक्कर में या 15% कमाने के चक्कर में पूरा 8000 फंसा देता हूँ। फिर उसके बाद 25% इनकम टैक्स भी पहले एडवांस में भरना पड़ता है। तो जब तक गवर्नमेंट के पैसों का सिस्टम नहीं बनेगा, तब तक मैं गवर्नमेंट बिजनेस नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ, मेरा नेक्स्ट टारगेट प्राइवेट इंश्योरेंस को बढ़ाना है, और मैंने पहले क्वार्टर में से दूसरे क्वार्टर में 20% बढ़ा दिया मैंने गवर्नमेंट का बिजनेस, और सॉरी प्राइवेट इंश्योरेंस बिजनेस, और मैं उसी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। और सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, तो सर जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो हॉस्पिटल का नेटवर्क है ये मोस्टली आपका नॉर्थ साइड लोकेटेड है, तो हमारा फ्यूचर में कुछ ऐसा प्लान है कि वी विल गो टू और अदर पार्ट ऑफ द कंट्री है? बिल्कुल सर, हम लोग कर चुके हैं ना। हमारा गुवाहाटी हॉस्पिटल शुरू हो चुका है, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, ऐसे हमारे पूरे भुवनेश्वर में हम जगह ढूंढ रहे हैं। कलकत्ता में अभी कल ही एक बिल्डिंग फाइनल हुई है, तो हम पूरे इंडिया में ही फैल रहे हैं सर अब। और अब तो हमने एक नया काम शुरू कर दिया है, जो भी पहले पेशेंट हमें फोन करते थे ना, हमारे यहाँ सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की टीम होती थी। अभी हम लोगों ने असमी, बंगाली, पंजाबी, मराठी, आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सारी लैंग्वेज के बच्चे रखने शुरू कर दिए हैं, जो आगे के लिए बहुत अच्छा फायदा देगा, क्योंकि उधर का पेशेंट भी आने लग जाएगा और उधर भी हॉस्पिटल खुल जाएंगे हमारे बड़े। ओके सर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट आपको फॉर फ्यूचर। थैंक यू सर। और मैंने एक काम और शुरू करा है, मैंने मेरी जो आवाज है ना उसको AI से डब करके असमी, बंगाली में वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं, ताकि उधर भी लोग मेरी और हमारी टीम, जो मेरे टीम के मेन डॉक्टर्स हैं, उनकी वीडियोस भी डबिंग में जाने लग गई हैं। और अभी बहुत जल्दी हम कजाकिस्तान में भी एक सिंपल एक वहाँ हेल्थ सेंटर था, वहाँ हमारा डॉक्टर और थेरेपिस्ट असाइन हो जाएगा।
तो कजाकिस्तान में भी हमारी टाई अप हो गया है, वहां भी एक डॉक्टर और थेरेपिस्ट हम भेज रहे हैं। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद जी। Thank you. The next question is from the line of Chirag Shah from White Pine Investment Management. Please go ahead. नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार चिराग जी, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया। मैं कहा हमारे लक्की चाम हो, आप शुरू से हर कॉल में जुड़ते हो हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। नहीं सर, आप बढ़िया काम कर रहे हो, सेवा भी कर रहे हो और इन्वेस्टर्स का भी ध्यान रख रहे हो, बढ़िया काम। धन्यवाद सर। सर मेरा वो चंदन जैसे टाइप का सवाल था, ये टाइप सिर्फ 34 हॉस्पिटल्स के लिए है कि आप जैसे जैसे हॉस्पिटल्स बढ़ाते जाएंगे वहाँ पे वो अपना डायग्नोस्टिक सेंटर ऐड करेंगे कि? सर 100% हॉस्पिटल्स के लिए 100%। कोई भी नया खुलेगा वहाँ भी वो सेटअप करेंगे, सारी इन्वेस्टमेंट वो करेंगे, चाहे 50 लाख लगे, चाहे 1 करोड़ लगे, चाहे 1.5 करोड़ लगे, वो उनका लगेगा। दिल्ली में उन्होंने 4 से 5 करोड़ रुपए की एक लैब बनी बनाई खरीद ली हमारे टाई अप के जस्ट बाद। अच्छा, मतलब उन्होंने डील वील कर ली, शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता डेट कब उनको हैंड ओवर होगा। एक बना बनाया पूरा डायग्नोस्टिक सेंटर खरीद लिया। हमारे दिल्ली एनसीआर में 19 सेंटर हैं और 19 के 19 उनके बंदे बैठ गए हैं। और अभी इसी हफ्ते मैं वीडियोस बनानी शुरू करूंगा कि पहली टेस्टिंग, ब्लड टेस्टिंग इन 19 सेंटरों में ब्लड सैंपल दे आओ, आपकी फ्री होगी। और वो पेमेंट जो बियर करेंगे वो चंदन वाले करेंगे। पेशेंट मेरे यहाँ आएगा, रिपोर्टिंग भी मेरे यहाँ मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने प्रशांत विहार में एक फुल फ्लैज VIP जहाँ एक्सरे, MRI, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन ये सब भी लगा दिया उन्होंने। और एक सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, उन्होंने दिल्ली में हमारे लिए एक वो लगा रहे हैं, वो जो कैंसर मार्कर टेस्ट, जो बहुत महंगी मशीनें लगती हैं, वो भी लगा रहे हैं। क्योंकि अभी कैंसर मार्कर के लिए हमें सारी टेस्टिंग मुंबई भेजनी पड़ती थी और वो टेस्ट कम से कम 75,000 का टेस्ट था वो। अच्छा। और पेशेंट इतना कंफर्टेबल था नहीं। अब हमने क्या करा, उसमें कैशबैक ले लिया उनसे, वो कार्ड में आ जाएगा, वो पेशेंट को उसको हमारे यहाँ दवाई में छूट मिल जाएगी। क्योंकि अगर रेट कम करते हैं ना तो पूरी मार्केट खराब होती है, क्योंकि दूसरे डॉक्टर, ये लैब के बिजनेस में कमीशन बहुत मोटी है, बराबर 50 से 60% कमीशन का धंधा है ये मार्केट में। और मैं इस लाइन से अनजान था और मुझे ये सीखना था, तो मुझे सबसे अच्छा तरीका लगा कि डायग्नोस्टिक की वजह से मैं अपना बिजनेस बढ़ा लूंगा। बराबर। क्योंकि इससे मुझे फायदा ये मिलेगा कि मेरे यहाँ फुटफॉल भी बढ़ गया, मेरे यहाँ पेशेंट वापस भी मेरे यहाँ ही आएगा ना, क्योंकि वो 30% जो कैशबैक वो कार्ड में डालेंगे वो चलेगा मेरे यहाँ। बराबर। और उनके अपने पेशेंट को भी जो कैशबैक देंगे वो। अच्छा, मतलब ऐसा है वो 100 रुपये देंगे तो 30 रुपये कैशबैक कार्ड में जाएगा, जब वो ट्रीटमेंट कराएंगे तभी वो 30 रुपीज उनको यूज करने मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो हमें पेमेंट कर देंगे पूरी, यानी कि मेरे पास तो पूरे पैसे आ गए और पेशेंट को डिस्काउंट मिल गया। और तो पेशेंट क्या होगा, मेरा रिपीट बढ़ जाएगा और पेशेंट का हमारे पे भरोसा बढ़ जाएगा कि ये बिल्कुल डिफरेंट है दुनिया से। ओके, तो सर हमने जो वो कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो वन टाइम है, राइट? आगे जाके हम और कोई इन्वेस्ट नहीं करेंगे, करेक्ट? सर मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट मेरा करने का कोई प्लान नहीं था, मैं तो 51% ही मांग रहा था। अच्छा। 51% कोई कंपनी देने को तैयार नहीं है अपनी अभी। बराबर है। और वो बिना इन्वेस्टमेंट, चाहे वो कहते हैं थोड़ी सी कर दो, अगर थोड़ी सी करते हैं तो हम आपका डाटा शेयर करते हैं अपना, वरना हम क्यों डाटा शेयर करें? तो उनके 40 लाख पेशेंट में कैसे खो दूं मैं? बराबर। वो कहते हैं जब आपको हम पे भरोसा नहीं है, कल को आप किसी और से एग्रीमेंट कर लोगे। इसीलिए उन्होंने ये शर्त रखी, तो हम लोग बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए माने हैं, और वो भी 10 करोड़ है, और उससे ज्यादा तो उन्होंने खर्च भी कर दिया हमारे लिए। बराबर बराबर। 2 लैब तो वो लगा चुके हैं दिल्ली के अंदर, एक 5-6 करोड़ की एक और एक 12-15 करोड़ की एक वो पहले से लगा रहे थे। हमारे कहने पे उन्होंने 5 करोड़ की मशीनें बढ़ा दी उसमें, और वो सारा बेनिफिट हमें मिलेगा। ठीक है। नहीं तो सर ये तो बहुत अच्छा हो गया, मगर हमने वन टाइम जो उनको कमिट किया है पैसा, उसके आगे अगर हमें और कुछ देना नहीं है और वो अपने सेंटर में डाल, तो मुझे ऐसा लगा था कि हमारा जो अरेंजमेंट लगा दिया है। और अब जो मैंने कंसल्टेंट से राय करी है, वो सबने यही बोला है कि अगर कोई कंपनी 51% स्टेक देगी तो ही लेंगे, हम छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट अब किसी कंपनी में नहीं करेंगे। नहीं, मेरा सर आपको एक रिक्वेस्ट है कि जीना सीखो का भी फ्रेंचाइज बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा रेपुटेशन है, उसको आप अंडर वैल्यू मत कीजिएगा। ये आपने लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा सोचा है, बट एक आपसे रिक्वेस्ट है
कि जीना सीको का फ्रेंचाइज का वैल्यू आप अच्छी तरह कीजिएगा, काम भी 2 अच्छा से कर रहे 4 हो। महीने में हम जीना सीको का फ्रेंचाइजी लॉन्च करने जा रहे हैं सर। हम कम से कम 50 हॉस्पिटल नए खोलने का प्लान कर रहे हैं, और जो कि जीना सीको फ्रेंचाइजी मॉडल में खोलेगा अब नई। बराबर। नहीं, फ्रेंचाइजी मतलब आपका जो अभी मैंने इस कॉन कॉल में बताना नहीं था, आपने बोल दिया तो मैंने बता दिया। फिर ये लोग ये उम्मीदें बहुत ज्यादा लगा लेते हैं और मेरे ऊपर बाद में प्रेशर आ जाता है। नहीं, हाँ सर उम्मीदें कम ही बनाइए, ज्यादा मत बनाइए हम लोग की। इसीलिए मैं तो बोलना नहीं चाहता था, आपने बोला तो मेरे को बोलना पड़ गया कि हम 50 फ्रेंचाइजी नए ओपन करने जा रहे हैं, जो कि अब हम अगले महीने ऑफर निकालेंगे। तो हम 50 नए हॉस्पिटल प्लान कर रहे हैं फ्रेंचाइजी मॉडल पे। उसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बराबर। वो तो सर आपने पहले भी समझाया था, अब मुझे याद है। लेकिन उसको मैं पहले मैं अपनी ये एक्चुअल में जीटी आ गया ना, तो जीटी के आने से बहुत सारे जो चीजें उन्होंने बताई कि इसको और इम्प्रूव करो, इसको और इम्प्रूव करो, तो उनमें बहुत टाइम लग गया। नहीं सही, कोई बात नहीं, वो अच्छी चीज ही हो रही है, उसमें थोड़ा डिले। देखो सर, पहले लोगों को डाउट था ये कंपनी इतने प्रॉफिट दिखा रही है, अब तो जीटी जैसे कि मोहर लग गई है कि भाई यहाँ भी जेन्युइन कंपनी है। लोगों को डाउट था पहले हमारी कंपनी पे। तो सर एक चीज क्या क्लैरिफाई कर रहा हूँ, चंदन में हमने जो उनको टोटल 10 करोड़ अभी डाले हैं और बैलेंस 30 करोड़ अभी तक हमने 1 रुपया दिया नहीं है। अभी तक हमने 1 तो रुपया दिया नहीं है उनको। वो वारंट का अप्रूवल आएगा उसके बाद ही दोगे आप, वो बराबर है। उनको एमएससी का वारंट अप्रूवल आया नहीं होगा तो मैंने एक बोर्ड बना। चिराग शाह, ये लाइव वॉइस इज ब्रेकिंग। मैम आवाज नहीं आ रही है उनकी, चिराग सर की ना। यस सर। ओके चिराग सर, अपन बात करते हैं इस बारे में, डिस्कस करते हैं जो भी बेस्ट सॉल्यूशन निकलता है। यस चलो, थैंक यू सर। Thank you. The next question is from the line of Soumyadeep Biswas from Amaze Power. Please go ahead. नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपको हार्दिक शुभकामनाएं, इतने अच्छा नंबर्स और आपका जो कमिटमेंट था उससे पहले अचीव कर लेने का बैच का। मेरा एक बाकी क्वेश्चन का आंसर हो गया है, बट मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि ये ओटीसी ड्रग्स जो आप प्लान कर रहे हैं जिसमें एक्सपैंड करने का, तो इसमें हमारा कोई प्लान है क्या कि हम क्विक कॉमर्स के थ्रू से भी जाए तो एंड इंक्रीज आवर सेल्स थ्रू क्विक कॉमर्स? क्योंकि हमने ये ओटीसी, या मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों ने एक मेरी फाइनल स्टेज की बातचीत चल रही है। एक कंपनी लाइक एंटोरो जो सी कंपनी है ना, लिस्टेड कंपनी एंटोरो है। अब उनके 1 लाख फार्मेसीज है पूरे इंडिया में, और एंटोरो जो है वो टेक फर्स्ट कंपनी है, मतलब टेक बेस्ड है, और B2B ऐप है उनका, और 2700 प्लस उनके हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं, 100 प्लस वेयर हाउसेज हैं और 500 प्लस डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अब हमारे साथ एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट करेगा आयुर्वेद का। वो आयुर्वेद में वो किसी और कंपनी से जुड़ेगा नहीं, तो जो भी प्रोडक्ट उनको चाहिए होगा वो हम ही सप्लाई करेंगे आयुर्वेद की। तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि 1 लाख मेडिकल स्टोर हमें पहले दिन मिल जाएंगे। तो हमारे प्रोडक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क हमें खड़े खड़े मिल जाएगा और प्रमोट एंटोरो करेगा। और वैसे भी हमें कस्टमर लाने की जो एक्विजिशन कॉस्ट है जो हमें पड़ती थी, वो हम एंटोरो को ट्रांसफर कर देंगे पेमेंट। मेरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग क्विक कॉमर्स लाइक ब्लिंकिट, जो शुरू कर दिया ज़ेप्टो, ब्लिंकिट सब पे शुरू कर दिया। अच्छा, अभी लास्ट महीने हमारी लगभग 2.5 करोड़ की सेल प्लस हुई है वहां से। अच्छा। और एक छोटा सा क्वेश्चन था कि रिगार्डिंग हेल्थ केयर, ईस्ट और साउथ मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, बट आपका प्रेजेंस उतना है नहीं यहाँ पे। तो आपने तो अभी इस कॉल में बताया कि आप एक हॉस्पिटल के बारे में ईस्ट में, कोलकाता में, और नहीं, मैंने बताया ना, मैं फ्रेंचाइजी चेन शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं उधर ही फोकस करूंगा और पैसे उन लोगों के लगवाऊंगा, मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। अच्छा, ओके। और उनसे रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल करेंगे ना। हाँ, ठीक है। थैंक यू मनीष। धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you. The next question is from the line of Akshay from AK Investment. Please go ahead. Thank you so much, ma'am, for the follow-up. सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि पिछले कॉल में हमने ये बात की थी कि जो लग्जरी रिसोर्ट वाले और जो लग्जरी जो सर्विसेज देते हैं वो लोग इतना पैसा नहीं कमाते हैं, सब लॉस मेकिंग है। तो हम उसमें जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं अगले 1-2 क्वार्टर में। तो हमारा क्या उसमें बेनिफिट है, और हम ये प्रॉफिट मार्जिन उसमें भी ये अपने बिजनेस जितना सस्टेन कर पाएंगे क्या? जी सर, कर पाएंगे, इसीलिए मैं अपने पड़ोस में खोल रहा हूँ
इसीलिए मैं लग्जरी बिजनेस में जाना नहीं चाहता था मैं, लेकिन मैं एक सेंटर खोल रहा हूँ सबके लिए, और मैं अपने पड़ोस में ही खोल रहा हूँ उसको, चंडीगढ़ के आसपास ही, ताकि मैं खुद उसको मैनेज कर पाऊँ और वो भी इतना ही प्रॉफिट देगा जैसे ये बाकी दे रहे हैं। ओके सर, बस मेरा यही क्वेश्चन था, बाकी तो सब आंसर मिल गए सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। Thank you. Ladies and gentlemen, that was the last question for today. I would now like to hand the conference over to the management for closing comments. तो कोई क्वेश्चन है मैडम कि नहीं? No sir, it is like handed over to you for closing comments. ओके, तो मैं सबको एक बोलना चाहूंगा कि एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बीमार होने की वेट मत करो। बीमार होने से पहले ही आप अपनी बॉडी की सफाई करो। जैसे अभी दीपावली गई है, हम लोग रोज घर में झाड़ू मारते हैं, रोज घर में पोछा मारते हैं, रोज घर में डस्टिंग करते हैं, फिर भी दीपावली पर एक्स्ट्रा कचरा निकल आता है। ऐसे हमें रोज पॉटी आती है, रोज हम यूरिन जाते हैं, रोज हम पसीना निकालते हैं, तो भी हम बीमार हो जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर 6 महीने में हर व्यक्ति पंचकर्मा जरूर कराया करो, और कोशिश करो हमारे यहाँ कराया करो, ताकि जीना भी सीख जाओ और पंचकर्मा से बॉडी को डिटॉक्स भी कर लो। और अभी तो हर बड़े शहर में हमारे पंचकर्मा सेंटर हैं, और हमारा मुंबई में पनवेल में भी एक बहुत बड़ा लगभग 200 बेड का सेंटर शुरू हो चुका है और रनिंग में है वो, और उसमें लॉन वगैरह भी हैं, क्योंकि आप लोग ज्यादातर मुंबई के हो इसमें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग टाइम निकालो, हम पनवेल में आपको फैसिलिटेट करेंगे और वहां पे आपका पंचकर्मा कराएंगे। आप सब हेल्दी रहोगे तो इस देश की वेल्थ वैसे ही हेल्दी रहेगी, क्योंकि आप सब देश के वेल्थ मैनेजर्स हो। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सबको। आयुर्वेद का एक सूत्र बोलूंगा लास्ट में, सर्वेशानाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि आयुर्वेद के अनुसार सभी रोगों का एक ही इलाज है, बॉडी को डिटॉक्स कर दो, कुपित मल को निकाल दो। तो आप भी सब डिटॉक्स करो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद मैडम। Thank you. On behalf of Nuvama Wealth and Investment Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.